बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करते हैं। इसके अलावा हम इसके रूल्स को सीखेंगे कि इसके बेसिक रूल्स क्या हैं, इसमें कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी, कौन सी वर्ब कौन से टेंस में इस्तेमाल होगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में इस्तेमाल होगी, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस की एक एग्जांपल से कि आलियान इज़ प्लेइंग क्रिकेट। आलियान क्रिकेट खेल रहा है। अब एक्टिव वॉइस की एक और बात बता दूं कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो खुद परफॉर्म कर रहा होता है किसी भी एक्शन को, जबकि आप पैसिव वॉइस में देखेंगे कि सब्जेक्ट किसी भी एक्शन को खुद परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि ऑब्जेक्ट से रिसीव कर रहा है। तो जैसे हमने देखा कि आलियान इज़ प्लेइंग क्रिकेट, आलियान डायरेक्टली परफॉर्म कर रहा है, क्रिकेट पर खेल रहा है, तो आलियान क्रिकेट खेल रहा है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो ये बन जाएगा क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय आलियान। क्रिकेट आलियान से खेला जा रहा है। अब आपने देखा कि किस तरह से सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट की जगह ले ली और ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ले ली और इसमें बीइंग का भी इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा आपने फॉर्म ऑफ वर्ब को देखा कि हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। तो चलें अब हम इसके बेसिक रूल्स पर बात करते हैं। तो ये नोट कर लीजिए कि जब भी आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करना है तो आपका सब्जेक्ट जो है ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, ये स्विच कर जाएगा। सब्जेक्ट शुरू से एंड पर चला जाएगा, सब्जेक्ट स्विच कर जाएगा ऑब्जेक्ट में। और इसके बाद जो आपका दूसरा रूल है वो ये है कि आपकी हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। कोई भी टेंस हो, याद रखिए, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या कोई भी टेंस हो, आपको इन बेसिक रूल्स को नहीं छोड़ना कि आप सब्जेक्ट को स्विच करेंगे ऑब्जेक्ट में और आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। और तीसरी बात, आप प्रेपोजिशन में बाय का इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी किसी भी टेंस में प्रेपोजिशन जो यूज़ होगी वो बाय होगी। इसके अलावा जो चीज़ चौथी चीज़ है वो है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की कंडीशन के हिसाब से तब्दील होती रहेगी। जैसे कि आपको मालूम होगा कि किसी भी टेंस को अगर हम सीखते हैं तो उसमें 3 तरह के जुमले होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो ये टेंस की कंडीशन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है कि डू और डज होती है। जो इसके पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, उसमें डू और डज नहीं आएगा। उसमें सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो डू और डज यूज़ की जाती है। तो डू और डज को हम चेंज कर देंगे इज़, एम और आर में। याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब को इज़, एम या आर में चेंज किया जाएगा। और उसके बाद जो मैंने बेसिक रूल बताया है वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब
तो प्रेपोजिशन जो है वो हम बाय लगाएंगे। तो चलिए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अफर्मेटिव में ही राइट्स अ लेटर। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन यही होती है कि इसका जो प्रोनाउन है ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम के साथ आपकी जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, जबकि आई, वोई, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ आपकी सिर्फ जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लगती है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जैसे मैंने बताया था कि इसका जो सब्जेक्ट है ही उसको हम आखिर में ले जाएंगे और जो लेटर है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पर स्विच कर देंगे। तो पैसिव वॉइस में ये आ जाएगा अ लेटर। अब हेल्पिंग वर्ब की बारी है। तो हेल्पिंग वर्ब में मैंने बताया कि इज़, एम या आर लगता है। तो चूंकि अ लेटर जो है ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़। अ लेटर इज़। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो राइट की है वो है रिटन। अ लेटर इज़ रिटन। अब प्रेपोजिशन की बारी है तो बाय लगा देंगे। अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। अब ही की जगह पर जो प्रोनाउन होता है जब वो सब्जेक्ट होता है तो ही है, लेकिन जब आप उसे ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो प्रोनाउन ही बन जाएगा हिम। अगर शी होता तो बन जाना था हर। इसी तरह से अगर वही होता तो बन जाना था अस। दे होता तो बन जाता देम। तो अभी हम ही पर हैं तो ही जो है ये हिम बन जाएगा। अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। अब हम नेगेटिव में चलते हैं तो इसी जुमले को हम नेगेटिव में लिख देते हैं। ही डज़ नॉट राइट अ लेटर। ही डज़ नॉट राइट अ लेटर। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो हम वैसे ही जैसे पहले किया था लेटर को पहले ले आएंगे। अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय हिम। तो हेल्पिंग वर्ब जो डू या डज लगी होगी उसकी जगह पर हम इज़, एम या आर लिख देंगे। ठीक है। तो अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय हिम। अब इसको इंट्रोगेटिव में कर लें तो डज ही राइट अ लेटर प्लस क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क भी लगाना ज़रूरी होता है। तो डज ही राइट अ लेटर। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज़ अ लेटर रिटन बाय हिम क्वेश्चन मार्क। इज़ अ लेटर रिटन बाय हिम। तो क्वेश्चन मार्क लगा के हम इसको क्लोज कर देंगे। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखा, उसके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कैसे होता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट करते हैं तो किसकी जगह पर क्या लगता है, और हेल्पिंग वर्ब हमने इस एम आर का इस्तेमाल किया। तो चलिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की पहली एग्जांपल लेते हैं कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इज़ थी वो इज़ बीइंग हो जाएगी। नेगेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। तो उसको जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो अ लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। अ लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। इसी तरह जब इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो ये आ जाता है कि इज़ ही राइटिंग अ लेटर। इज़ ही राइटिंग अ लेटर। तो इसे पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पूरा हो गया।
तो बग़ैर किसी ताख़ीर के हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ, और इसके हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में होते हैं हैज़ और हैव। तो जब हम इनको पैसिव में लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएंगे हैज़ बीन और हैव बीन। तो हम अपने पुराने सेंटेंस को ही लेते हैं। अफर्मेटिव में इसका आएगा ही हैज़ रिटन ए लेटर, ही हैज़ रिटन ए लेटर। तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। अब नेगेटिव में चलते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस इसका बनेगा ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। तो जब इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा अ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय हिम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा हैज़ ही रिटन अ लेटर। तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हिम, हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये अनचेंजेबल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो ये हमारे चारों प्रेजेंट के कंप्लीट हुए। आइंदा लेक्चर में इंशाल्लाह हम पास्ट और फ्यूचर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।